ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी ने जो सुमिति मोरारजी है उनको लेटर लिखा था, ये बताते हुए कि अमेरिका में क्या हो रहा है। वहाँ पर लोग, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये इम्पर्सनलिस्ट वगैरह है, मायावाद वगैरह जो फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ये जो इनोसेंट लोग हैं, जो थोड़ा कुछ आध्यात्मिकता की तरफ इंक्लाइंड है, वे इस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये चीज हमने देखी थी, अब हम आगे देखेंगे। Srila Prabhupada noted that the Americans were also giving a good reception to Indian art and music. तो हाँ, भारतीय लोग आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करते हैं, इसको भी समझने के लिए अमेरिकी लोग अपनी रुचि दिखा रहे थे। साथ ही साथ ये जो म्यूजिक वगैरह है, आर्ट वगैरह है, इसमें भी वे अपनी रुचि दिखा रहे थे। जस्ट टू सी द मोड ऑफ रिसेप्शन ही अटेंडेड द परफॉर्मेंस ऑफ मद्रासी डांसर बाल सरस्वती। ठीक है, देखिए। I went to see the dance with a friend. Although for the last 40 years, I have never attended such dance ceremonies. The dancer was successful in her demonstration. The music was in Indian classical tune, mostly in Sanskrit language, and the American public appreciated them. So I was encouraged to see the favorable circumstances about my future preaching work. आप देखेंगे, जो मतलब मैंने ये चीज देखी है, वेस्टर्न जो लोग होते हैं, ज्यादातर उनका जो इंटरेस्ट होता है वो म्यूजिक वगैरह ही होता है। एटलीस्ट अभी तक जिन भी वेस्टर्न डिवोटी से मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो हर किसी से यही जानने को मिल रहा है कि उनका जो प्रोफेशन है, फील्ड ऑफ प्रोफेशन, वो म्यूजिक ही रहा है। कोई पियानो बजा रहे हैं, कोई गिटार बजाते हैं, और कोई कंप्यूटर के थ्रू म्यूजिक कॉम्पोजिशन करते हैं। तो म्यूजिक में बहुत रुचि होती है, और इस वजह से आप देखेंगे, ऐसे लोग अगर अपना ये जो म्यूजिक वाला इंटरेस्ट है, इसको कृष्ण की तरफ जोड़ दे, तो सोचिए उनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि ये जो युग है वो है ही क्या, हरि नाम संकीर्तन। भगवान भगवान के नामों को गा गा के जो व्यक्ति है वो भगवान के धाम लौट जाएगा। सो यस, इफ यू आर समवन हु लव्स सिंगिंग, नेवर होल्ड ऑन। आप पक्का भगवान के लिए गाइए। जैसे एक माता जी है, सो शी इज फ्रॉम अगेन, बाहर से है, तो वो उनका भी गाना गाती हैं, वो गाना गाने का उनका है शौक। बट नाउ शी वॉन्ट टू सिंग फॉर कृष्णा। आपने देखा होगा, मैंने एक बार स्टेटस भी लगाया है, लगाया था व्हाट्सएप पर। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है नया, जिसमें वो कृष्णा से रिलेटेड ही सॉन्ग्स अपलोड करेंगी। जो कीर्तन हम बंगाली या हिंदी में गाते हैं वो इंग्लिश में गाएंगी। उनका इंटरेस्ट है, और भगवान तो सारी भाषाएं समझते ही हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो इस तरह से गा गा के व्यक्ति भगवान के धाम लौट जाएगा। सो यस, प्रभुपाद जी वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो दीज डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ दीज अमेरिकन पीपल। तो बस प्रभुपाद जी अब ये इनका क्या मोड ऑफ रिसेप्शन है, वे देखने के लिए प्रभुपाद जी वहां पर गए। देखिए, रिसेप्शन का मतलब होता है, रिसेप्टिव का मतलब होता है व्यक्ति कुछ भी स्वीकार करने के लिए ही इज ओपन। उसको कोई बात बताई जाती है तो हाँ, वो उसको आसानी से स्वीकार कर लेता है, ज्यादा उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं करता है। सो यस, ही अटेंडेड द परफॉर्मेंस ऑफ मद्रासी डांसर बाल सरस्वती। अब मैं मुझे ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये वही सरस्वती माता जी हैं क्या जिनके विषय में हम सुनते हैं अक्सर। वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से अपने मित्र के साथ में नृत्य देखने गए। ऑल्दो फॉर द लास्ट 40 years उन्होंने कोई भी ये नृत्य नाटक वगैरह कभी भी उन्होंने अटेंड नहीं किया था देखना।
बट द डांसर वॉज सक्सेसफुल इन हर डेमोन्स्ट्रेशन। जो म्यूजिक है वो इंडियन क्लासिकल ट्यून ही थी और ज्यादातर उसमें संस्कृत भाषा थी। और अमेरिकी लोग जैसे संस्कृत भाषा जान भी नहीं रहे हो, बट दे वर अप्रिशिएटिंग इट। एक्चुअली देखिए, बाहर के जो लोग हैं उनको इन सारी चीजों में बहुत रुचि होती है, वो कुछ नया देखने में उनकी बहुत रुचि होती है। कुछ नई चीजें चाहे से उनको समझ में भी ना आ रही हो, बट इफ इट्स समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, तो उनको बहुत अच्छा लगता है देखना। और हमें भी ऐसा ही है, लगता ही है अच्छा कुछ अलग। और आप देखेंगे, व्यक्ति जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट भी करना चाहता है। करना चाहता है कि नहीं? और देखिए, सही बात मैं बताऊं तो हमेशा से ही आई वॉज ऑल्सो इन टू दिस। मुझे भेड़ चाल में चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे हमेशा कुछ अलग करना पसंद था। सो डेफिनेटली माई जर्नी ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दिस, कि मैं देख पा रही थी कि लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, फिर उनकी जॉब लग जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। ये सारी चीजें मैं देख पा रही थी, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन करती थी कि क्या यही लाइफ है? मुझे कुछ अलग करना है, मुझे इस तरह से नहीं करना कि सबकी तरह मैं भी जॉब कर रही हूँ, फिर शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो हाँ, इस तरह से फिर बाद में भक्तों का संग मिला, तो सब कुछ डिफरेंट ही डिफरेंट हो गया। सो यस, दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। So, yes, I was encouraged to see the favorable circumstances about my future preaching work. कैसे? अभी आप देखेंगे, आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी पार्क में बैठकर ही वॉज डूइंग कीर्तन, और अकेले बैठ के कर रहे थे, और लोग वहां पर कैसे आए प्रभावित होकर कि कैसे ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को यहाँ से, इन्होंने ये जो भी शो वगैरह वहाँ हुआ था, यहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि हाँ, आगे जाकर उनके प्रचार कार्य में कुछ फेवरेबल सरकमस्टांसेस, कुछ फेवरेबल सिचुएशंस हो सकती हैं। He said the Bhagavatam could also be preached through music and dance, but he had no means to introduce it. अब आप एक बार इस पर विचार करिए कि प्रभुपाद जी के टाइम पर टेक्नोलॉजी कमी थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी तो नहीं कह सकते हैं, बट आज के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम थी। लेकिन आप सोचिए ना, आज प्रीचिंग के कितने सारे वेरिएशंस है थ्रू टेक्नोलॉजी। मैं तो सच में चैट जीपीटी जैसा जो ये एप्लीकेशन है, एकदम मुझे तो ये जादू ही जैसा लगता है। इसको हम कुछ भी बोलते हैं, टाइप करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या कुछ हमें कुछ आइडियाज चाहिए बहुत सारे, तो ये चैट जीपी कितने सारे आइडियाज दे देता है। बैठे बैठे फोटोज वगैरह निकाल देना। एक जो भक्त थे वो बेचारे परेशान हो रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि देखिए ना, जो ब्रह्मा जी हैं, उनको कितने सालों तपस्या करने के बाद में उनको ज्ञान होता है और सारी चीजें होती है, लेकिन हम बस एक चैट जीपीटी में कुछ भी, हमने एक बटन दबाया तो हमारे पास में तुरंत फोटो प्रकट हो जाती है, तुरंत हम कुछ भी म्यूजिक निकाल सकते हैं, लिरिक्स निकाल सकते हैं। तो हम तो कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ ध्यान, कुछ तपस्या कर ही नहीं रहे, तो क्या ये सेवा है? तो उनको बाद में मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य के विषय में क्या कहते हैं। और आप देखिए ना, यहाँ स्पष्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मतलब यहाँ लीलामृत से हमें पता लग रहा है, इट हैड नो मीन्स टू इंट्रोड्यूस इट। यानी कि चैट जीपीटी उस समय होता, सो प्रभुपाद वुड हैव यूज्ड इट फॉर हिज प्रीचिंग वर्क, बट क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे उस समय, तो प्रभुपाद जी नहीं कर पाए। अन्यत्र हम सुनते हैं, प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने एक बार पूछा था कि अरे, आप सन्यासी हैं और सन्यासी होकर यू आर ट्रैवलिंग इन कार्स, आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सन्यासी तो नहीं होता ये सब। सन्यासी के सन्यासी मीन्स ही इज विरक्त। तो अब आप बताइए, अगर जो भक्त हैं या सन्यासी हैं
वो सब कुछ विरक्त होकर पैदल पैदल चल के जा रहे हैं, इफ दे आर नॉट यूजिंग एनी व्हीकल या कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो हो गया प्रचार। और प्रभुपाद जी ने इस तरह से बोला भी था कि जो अमेरिका के लोग हैं वो बहुत तेजी से नर्क की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा उनके पास में तेजी से उड़ के जाना बहुत जरूरी है उनको बचाने के लिए। ही सेड लाइक दिस। अगर आपने पढ़ा हो तो प्रभुपाद जी के आर्टिकल में इस तरह से। सो यस, युक्त वैराग्य भक्त अपनाते हैं जो भी प्रीचिंग के लिए, भक्ति के लिए फेवरेबल है। इनफैक्ट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी स्वयं इस तरह से कहते हैं, हमने प्रभुपाद लीलामृत के ही सेकंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे थे दैट अ डिवोटी कैन लिव अ लग्जरियस लाइफ, लेकिन वह भक्ति अच्छे से करे और जो भी उसके पास में लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा में लगाए। कुछ जरूरी नहीं है, मतलब कुछ जरूरत नहीं है कि हम मतलब सूखा एकदम रह रहे हैं, सुखा रहे हैं अपने आप को, वी आर नॉट कंज्यूमिंग फूड नाइसली। कुछ ऐसी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। डिवोटीज कैन लिव लग्जरियस लाइफ, बट अल्टीमेटली सेंटर पॉइंट भगवान कृष्ण होने चाहिए। लेकिन इसमें भी केयरफुल होने की जरूरत है। लग्जरियस लाइफ कहा जा रहा था, ऐसे नहीं कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में भक्त फिर पड़ जाए। कुछ बातें जो बताई जाती है उसको अच्छे से ग्रैप करना बहुत जरूरी है। और देखिए इस चीज को मैं देख पाती हूँ कि भक्ति में आने से पहले, मतलब आई एम शेयरिंग माई पर्सनल थिंग, भक्ति में आने से पहले बहुत इस तरह से सेविंग करके रहना। क्योंकि देखिए बहुत सारी डिजायर्स, खुद की इच्छाएं थी, सिर्फ खुद की इंद्रिय तृप्ति थी, भगवान तो केंद्र में थे नहीं। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना और वो हमेशा कमी लगती थी। प्लस बहुत सेविंग्स करके चलनी पड़ती थी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पर अब आप देखिए कुछ इच्छाएं है ही नहीं, भगवान सारी इच्छाएं खत्म कर देते हैं। और भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अगर हमें कुछ वस्तु लेनी है, कुछ भी सर्विसेज इफ वी वांट टू टेक, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखिए पहले, अगर खाने पीने की बात की जाए, तो चलिए मैं उस पॉइंट को नहीं बोल रही, बस मैं इस तरह से बता रही हूँ कि नाउ आई नो दैट आई एम मेकिंग इट फॉर कृष्णा। तो आई ट्राई टू टेक वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स। पहले तो भक्ति में आने से पहले सस्ता मद्दा, जो बहुत सस्ता मद्दा सा आइटम होता था, वो सब कुछ मैं लाती थी। बट नो, नाउ आई एम कॉन्शियस दैट नो, आई एम मेकिंग इट फॉर कृष्णा। तो भगवान के लिए बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट्स हमें लानी चाहिए, और वो अंत तो गत्वा प्रसाद तो हम पाएंगे ही। तो इस तरह से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो जो भी प्रचार कार्य के लिए नीडफुल है, भक्तों को करना चाहिए। तो ये बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास में उस समय बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इस वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। और प्रभु जी भी बता ही रहे थे कि अगर उस समय ये सब टेक्नोलॉजी होती तो श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, सब में हर श्लोक में बहुत सारी फोटोज ही फोटोज होती। आपको पता है जो हम भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में जो फोटोज देखते हैं, वो भक्तों ने बनाई है अपने हाथों से। दोज फोटोज आर बीइंग पेंटेड बाय हैंड्स। प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, जो जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना, देवर इनटू आर्ट एंड म्यूजिक। तो जॉर्ज हैरिसन भी है एक व्यक्ति, वो भी ही वॉज अ सिंगर। बाद में वो कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए गाने लगे थे। और ये जो जिनका आर्ट एंड पेंटिंग्स में था, उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी के शिष्य वो हुए। बाद में उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं दैट दीज फोटोज आर द विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? जैसे हम कमरे में हैं, सपोज करिए, जस्ट इमेजिन इट, आपका जो घर है वो किसी सुंदर, बहुत सुंदर जगह पर है, बहुत सुंदर जगह है।
दैट कैन बी एनी, बहुत नेचर की बहुत सुंदर जगह हो सकती है, बाहर वाटरफॉल बह रहा है, सुंदर सा समुद्र है, और सुंदर माउंटेन्स हैं, यू कैन इमेजिन। तो अब आप अपनी खिड़की से खोलकर बाहर का नज़ारा देखेंगे, तब आपको दिखेगा कि बाहर, अच्छा बाहर ऐसा है। तो ये जो फोटोज हैं, दीज आर लाइक विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ कुछ फोटोज देखकर आपको कुछ कुछ भान होता है कि आध्यात्मिक जगत वास्तव में है कैसा। कितनी सुंदर सुंदर फोटोज है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण का एक फोटो है जिसमें वो अपने सर पे नंद बाबा का शू लिए हुए है, एंड ही इज लुकिंग वेरी क्यूट। जिस तरह से क्यूट भगवान कृष्ण उस फोटो में लग रहे हैं, वास्तव में और भी बहुत 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 ज्यादा क्यूट एंड स्वीट है कृष्णा। क्योंकि बस थोड़ा बहुत भान होता है। एक मुझे फोटो याद आ रहा है, चैतन्य चरितमृत में है, जिसमें महाप्रभु बैठे हैं, और वो जो मायावादी सन्यासी थे उनका नाम क्या था, प्रकाशानंद। तो वे महाप्रभु का इस तरह से, ही इज होल्डिंग हिज हैंड, और महाप्रभु इसमें इतने सुंदर लग रहे हैं, महाप्रभु का हाथ है, वो इस तरह से पकड़कर उनको उठा रहे हैं। मैं पूरी कथा यहाँ पर नहीं बताऊंगी, वो स्टोरी बहुत सुंदर है, कभी करेंगे हम डिस्कस। तो इसमें महाप्रभु नीचे बैठे थे, तो वो जो प्रकाशानंद सरस्वती है, वो महाप्रभु का हाथ लेकर उनको उठा रहे थे कि अरे आप नीचे क्यों बैठे हो, आओ हमारे साथ ऊपर बैठो। बहुत सुंदर फोटो है। ऐसी बहुत सारे फोटोज है भगवान के। तो हाँ, अगर ये टेक्नोलॉजी उस समय होती तो प्रभुपाद जी डेफिनेटली इसको यूज करते। द क्रिश्चियन मिशंस backed by huge resources were preaching all over the world. So why couldn't the devotees of Krishna combine to preach the Bhagavatam all over the world? He also noted that Christian missions had not been effective in checking the spread of communism, whereas a Bhagavatam movement could be because its philosophical, scientific approach. तो अब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका में आप देखेंगे रिसोर्सेज की वहां ऐसी कुछ कमी तो नहीं है। सो द क्रिश्चियन मिशंस बैक्ड बाय ह्यूज रिसोर्सेज वर प्रीचिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या क्या चीजें मतलब प्रचार कर रहे हैं, हमने देखा भी था, प्रभुपाद जी अन्यत्र कह रहे थे पिछले से पिछले चैप्टर में, या उससे भी पिछले चैप्टर में, कि शायद फर्स्ट बुक में ही पढ़ा था हमने, उसमें बताया गया था कि जो रशियन लोग हैं वो खुद रशिया से भारत में नहीं आए हैं खुद की किताबें वितरित करने के लिए, पर फिर भी वहीं पर बैठे बैठे अपनी कुछ भी उन्होंने जो भी बकवास उन बुक्स में लिखी है, विच इज नॉट रिलेटेड टू गॉड, पर गॉड से कुछ विरुद्ध ही है, उसका उन्होंने वहां अपनी कंट्री में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर दिया। आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या बुक्स और बाकी सारी चीजें चले जाती है। तो जब इस तरह से ये लोग पूरे देश भर में इनकी फालतू की चीजों का प्रचार कर सकते हैं, तो फिर भक्त साथ में आकर भागवतम का प्रचार पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं कर सकते। कल भी मैं एक भक्त से बात कर रही थी, आई कनेक्टेड विथ हर ऑन अ कॉल। मैं उनसे यही बता रही थी कि जो ये टेक्नोलॉजी है, जूम स्पेशली, ये कितना अमेजिंग है कि आप घर पर बैठे बैठे ही भक्तों से, कहाँ जहां पर भी वो है उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो आप खुद सोचिए माता जी, आपने कभी सोचा था कि हम इस तरह से मिलेंगे एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट शिला प्रभुपाद या जो भी बाकी और चीजें हम करते हैं, कभी सोचा था? किसी दूसरी सिटी में आप कहाँ, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर आप कौन सी सिटी से है, बट यस आप देखेंगे कि हम इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। क्या ये जादू नहीं लगता है आपको? मुझे बहुत जादुई लगती है सारी चीजें जब मैं इस पर विचार करती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से आप कहीं और बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है वी आर सिटिंग इन वन रूम और हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से। सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। सो यस, तो क्यों भक्त क्यों नहीं प्रचार कर सकते? ही ऑल्सो नोटेड दैट द क्रिश्चियन मिशंस हैड नॉट बीन इफेक्टिव इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, वेयर एज भागवतम मूवमेंट कुड बी। कि हाँ, ये क्रिश्चियन मिशन
क्रिश्चियनिटी का प्रचार बेसिकली, ये लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया है, लेकिन भागवतम डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि ये फिलोसफिकल के साथ साथ साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब समझना चाहिए कि ये एक विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ आप समझते ही हैं। जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर कर वी आर एक्सपीरियंसिंग इट्स रिजल्ट। ऐसे नहीं कि बस हम अंधविश्वास में कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। ये एक विज्ञान है, अप्लाइड नॉलेज, जिसको प्रैक्टिकली भक्त अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल विजिबल रिजल्ट्स अपने जीवन में देख रहे हैं। He was deliberately planting a seed of inspiration in the mind of devoted wealthy Sumati Mataji, Morarji. अब आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो हम भगवान ने चाहा तो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सेविंग मी। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।